नमस्कार दोस्तों, की एजुकेशन के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे टॉप 5 जियोग्राफी का क्वेश्चन जो एसएससी में आया हुआ है और यूपी पेट के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी के दृष्टिकोण से भी वो इंपॉर्टेंट है। आपको एक काम करना है, पेन और पेज लेके बैठना है और आपको ये देखना है कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं इसमें से, और लास्ट में इसका हम आंसर भी आपको बताएंगे और इसका कुछ विस्तार भी बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं समय न गवाते हुए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? जिसमें ए दिया गया है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, बी है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर, और सी है बढ़ती जन्म दर और बढ़ती मृत्यु दर, और डी है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे, बस कोशिश कीजिए। देखिए, कोशिश करेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं। अगर देरी से मिलती कामयाबी, परंतु मिलती है उनको। बस आप एक्यूरेसी बना के आंसर कीजिए और जो ना समझ में आया हम तो आपको विस्तार से बताएंगे इसमें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए और आपको हमेशा के लिए याद रहे। चलिए हम इसका बता दे रहे हैं आपको। विस्तार ये है इसका कि जन्म संख्या की जो दर होती है, जो जन्म दर होती है, मृत्यु दर तथा प्रवास कारकों के कार्यात्मक परिणाम होता है, और जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं, नेचुरल वृद्धि जो होती है। और इसके बाद बता दें, भारत की जो जनसंख्या है सन 1921 से लगातार तेज़ गति से बढ़ती रही है, और इसका सबसे प्रमुख कारण है कि मृत्यु दर का तेज़ी से घटना। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जो दिया है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन किस तरह है। सेकंड क्वेश्चन है, डोलडम कटिबंध कहाँ स्थित है? ए है भूमध्य रेखा के निकट, बी है ध्रुवीय क्षेत्र के निकट, सी है कर्क रेखा पर, और डी है मकर रेखा पर। जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन ये भी है। टॉप 5 का दूसरा क्वेश्चन है। लगा आप क्वेश्चन का आंसर कर चुके होंगे, हम बताते हैं हमको। देखिए, इसका विस्तार ये है दोस्तों कि जो डोलड्रम होता है उसका क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर, जो भूमध्य रेखा होती है उसके दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश पे निम्न वायुदाब की पेटी होती है। यहाँ जो हवाएं होती हैं शांत होती हैं, एकदम शांत। यहाँ पे हवा आपको एकदम शांत महसूस होगी, इसलिए इसे शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं। ड्रम को शांत पेटी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा इस प्रकार है। इसमें ये पूछा गया है कि सतपुड़ा और बिंदे के बीच कौन सी नदी है? ए है गोदावरी, बी है गंडक, सी है ताप्ती, और डी है नर्मदा। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए दोस्तों आप लोग, और फिर इसके बाद मैं आपको इसका विस्तार से बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और हमेशा के लिए याद रहे। को आंसर इसका विस्तार भी करते हैं। जो यह एक प्रायद्वीपीय नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में ही ये बहती है। जो है इसका आंसर डी होगा, नर्मदा नदी। सतपुड़ा और बिंदे के बीच जो नदी बहती है वो नर्मदा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है? इस बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए जो है उनकी जल से रक्षा करता है, वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है, शत्रुओं से उनकी सुरक्षा करता है। डी है फर के कारण वे सुंदर दिखाई देते हैं। तो इसमें से जो आंसर दोस्तों आप जल्दी जल्दी इसका आंसर कर दीजिए। इसका आंसर जो होगा बी होगा, क्योंकि वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है।
जो ठंडे क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं होते हैं, इसलिए जो उनका फर होता है उनके इसी काम आता है कि वो काम इस यह आता है कि वायु को फंसाकर वो अपने आप को गर्म रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है, यानी आवरण यानी परत है। ए है 100 किलोमीटर, बी है 150 किलोमीटर, सी है 200 किलोमीटर और डी है 300 किलोमीटर। चलिए इसका जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर कर दीजिए। ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से और एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका विस्तार करते हैं। जो ये गैस है, जो गैस हैं वो वायुमंडल में 64 किलोमीटर यानी 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इनकी मात्रा बहुत कम हो जाती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होता है, जो इस कारण से यह सबसे निचली परत में मिलता है जाके। और फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये टॉप 5 जो जियोग्राफी से रिलेटेड था, वो लास्ट क्वेश्चन का आप आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में।